गहरे होते आईनी बहरान का हल, मुज़ाकरात और इलेक्शन हुकूमती इत्तेहाद में से आवाजें उठने लगी। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात की धुन छेड़ दी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना मसाइल का हल नहीं है। साथ ही बाकी इत्तेहादियों को भी मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन अपनी ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बोल पड़े। कहा, बातचीत करना होगी, इंतखाबात के लिए आइन पर अमल करना होगा। हम मोदी को तो ऑफर कर रहे हैं डायलॉग, मोदी को हमने कहा डायलॉग, व्हाई डोंट वी हैव डायलॉग विद अमंग आवरसेल्फ। दहशतगर्दों से हम बात करने को भी तैयार हैं। लेट्स टॉक विद द ऑपोजिशन आल्सो। जो पीटीआई है उनसे बात करें दैट इलेक्शंस आर हेल्ड, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन शेड्यूल। ये फौज से लड़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, ये दोनों लड़ाइयां बंद करें, आपस में बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट करें एंड हैव इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का आज़म, कौमी सलामती कमेटी ने जामे ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत, दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। दहशतगर्दी की लहर TTP के लिए नर्म गोशा पर मबनी नतीजा करार। इजलास ने सानह 11 सेक्टर के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कौमी सलामती कमेटी ने खुद को सिक्योरिटी मामलात तक महदूद रखा। ये बात खुशाइन है कि कमेटी हुकूमती सियासी जमातों के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल इतनी खराब है कि मुमलिकत पाकिस्तान दहशतगर्दों के रहमो करम पर है। ऐसे मौक़िफ़ के बाद वज़ीर आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। नापाक वजूदों पर पाक सरजमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। मतलूब कलदम BNA का बानी और मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शम्मे गिरफ्तार। दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। दहशतगर्दों को फंडिंग कौन करता था, महफूज पनागाहें कौन फराहम करता था। भारतीय एजेंसी रॉ के आलाकार गुलजार ने दौरान तफ्तीश सब राज उगल दिए। मैंने आपको कॉल दूंगा और फिर सारे पाकिस्तान में हमने बाहर निकलना है कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये आप अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं। आज़ादी के लिए जब एक इंसान जद्दोजहद करता है उसको जहाद कहते हैं। कॉल दूं तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकले। इमरान खान ने कौम से तैयार रहने की अपील कर दी। अफ्तार डिनर से खिताब करते हुए कहा, सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद कर रहे हैं। जिले शाह ने इसी आज़ादी की राह में अपनी जान दी। इमरान खान ने कहा, इंसान आज़ादी की सूरत में ही बुलंद परवाज कर सकता है, गुलामों की कोई परवाज नहीं होती। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, लोग गुलाम होते हैं। हुकूमत अदलिया का एहतराम नहीं करती, दुनिया में गलत तासुर जा रहा है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन से फरार की तमाम कोशिशें करने वाली हुकूमत की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी जमातें इलेक्शन से नहीं भागती, अब मामला इंतखाबात से आगे जा चुका है। वज़ीर इत्तलात की अदलिया को मुतनाज़ बनाने की मुहिम। PTI ने मरियम औरंगजेब और करारदाद पर दस्तखत करने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, इंतखाबात से मफरूर जमातें अवाम से छुपने के लिए अदलिया को ढाल बनाना चाहती हैं। PTI रहनुमा का कहना था, बाबर अवान का स्पीकर सेक्रेटरी कौमी असम्बली को खत, अदलिया के खिलाफ करारदाद में शामिल अरकान का रिकॉर्ड मांग लिया। हुकूमत ताकत के नशे से बाहर ना आ सकी। इमरान खान पर बगावत की दफात के तहत इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इमरान खान के इंटरव्यू को बुनियाद बनाया गया। मुकदमे पर चेयरमैन PTI का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्विटर पर लिखा, मेरे खिलाफ ये 144वां मुकदमा है। मकसद महज हमारी पार्टी की इलेक्शन लड़ने की सलाहियत को कमज़ोर करने की कोशिश है। नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी कराई गई थी, इलेक्शन से पहले PTI क़यादत को कैद करके कुचल दिया जाएगा।
अकलियत ने फैसला किया, पार्लियामान की अक्सरियत ने, अकलियत ने एक गैर आईनी कल करारदाद पास की है, तो रद्दी की टोकरी के अलावा तो इसकी और कोई जगह नहीं है। क्या पाकिस्तान का आइन बरकरार रहेगा या पाकिस्तान मावराए आइन मुल्क बनने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत पाकिस्तान का फैसला है। पार्लियामेंट में अक़लियत ने जो करारदाद मंजूर की उसकी असल जगह रद्दी की टोकरी है। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं अदालत उज़्मा के खिलाफ तकारीर आइन के मुनाफी हैं। क्या पाकिस्तान मावराए आइन रियासत बनने जा रहा है? इमरान खान की पेशी की कवरेज रोकने के पैमरा के हुक्म के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। ये पाबंदी तो आए एक दिन के लिए थी। अदालत का दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा। एक दिन, 1 घंटा या 3 घंटे भी पाबंदी लगाना इख्तियार से तजावुज़ है, वकील का जवाब। इंशाल्लाह बेहतरी हमें पूरा एतमाद है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। चल रहा है इंशाल्लाह। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की डरा इस्माइल खान के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर, लेकिन इस्लामाबाद और भक्कर के मुकदमात में गिरफ्तार। 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत की इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को 6 दिन में कागजात मुकम्मल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने जाली मुकदमात दर्ज किए, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। मैं खान साहब से मिलने आई हूँ और उनकी सिक्योरिटी गार्ड में शामिल होने आई हूँ खान साहब की हिफाजत के लिए। अपनी हाइट का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ कि खान साहब की हिफाजत करूँ। इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार 7 फीट से ज़ायद कद रखने वाली नादिया खातून ज़मान पाक पहुँच गई। कहती हैं कि इमरान खान के सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल होकर उनकी हिफाजत करना चाहती हैं। कहना था लंबा कद है, फ़ायदा उठाते हुए कप्तान की बेहतर तरीके से हिफाजत कर सकती हैं। मोदी सरकार की सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जियां 25 जनवरी को तशवीशनाक खत मौसूल हुआ। सेनेटर शहरी रहमान का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। खत में इल्जाम लगाया है पाकिस्तान ने इंडस सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। रेकला हाइड्रो पावर प्लांट पर भी हमने एतराज किया है। लगता है कि मोदी सरकार ने अपने डोमेस्टिक मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। गैलेप सर्वे ने मुल्क की बदतरीन मौशी सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। कहा कि तारीखी महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद को कम कर दिया। 66% कारोबारी इदारों ने बदतर हालत की तस्दीक कर दी। 66% इदारे मौशी मुस्तकबिल से मायूस। 90% इदारों ने मुल्क की मौशी समत गलत करार दे दी। कौन सा लीडर पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल सकता है? अवाम ने मोतबर रिसर्च इदारे IRIS के हालिया सर्वे में अपना फैसला सुना दिया। 56% लोग समझते हैं कि इमरान खान बतौर लीडर पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकते हैं। महज 16% लोगों का नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ पर महज 2% लोगों ने एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मकबूलियत मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी कम दिखाई दी। महंगाई ने अवाम को रुला दिया। इदारा शुमारियात की कीमतों पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई की शरह में 92% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 44.49% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। तमाम खिलाड़ियों ने लाहौर रिपोर्ट कर दिया। तरबियती कैंप भी शुरू हो गया। नई टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान की मायानाज एम्पायर अलीम डार का 24 साल तवील करियर इख्तिताम पजीर। बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान खेला गया वाहिद टेस्ट मैच अलीम डार के करियर का आखिरी टेस्ट साबित हुआ। खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स ने अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की 23वीं सालगिरह।
कौमी टीम का फास्ट बॉलर को सरप्राइज, केक काटा, मुबारकबाद दी, वीडियो पैगाम में कामयाबी के लिए दुआएं दी। पीसीबी ने वीडियो शेयर कर दी। एक सदी कबल बनने वाली इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब जामे मस्जिद ईदगाह, जिसे बादशाही मस्जिद लाहौर की तर्ज पर तामीर किया गया, मस्जिद को तारीख में एक खास मुकाम हासिल है। जिस माशरे में, जिस कंट्री में हम रहते हैं, वहाँ पे हमें अपना सेल्फ डिफेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। काठमांडू नेपाल में गए थे, ये 2019 की बात है। जब मैं मैदान में गई, मैंने सब कुछ दिमाग से हटाया और मैंने बस ये सोचा कि मुझे जीतना है। सारे जो मेरे पॉइंट्स थे उससे बहुत दुगना ज़्यादा था। नेपाल लोग बिल्कुल हैरान हो गए और मैं जीत गई। कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट और सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी लेने वाली शाहिदा अब्बास बनी बोल की मेहमान। कहा, जब मैं रिंग में उतरी तो मैंने बस जीतने का सोचा और मैं जीत गई। लोग मेरी जीत से हैरान थे। हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ किसी को सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए। अफगानिस्तान में शिकस्त क्यों हुई, इंकिशाफात से भरपूर अमरीकी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनकला और तालिबान के हाथों शिकस्त फाश से मुतालिक व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में जो बाइडेन और ट्रंप इंतजामिया ने उस हजीमत का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।